हेलो हाय एवरीवन, एजू चैनल से मैं तेज परमार। आज मैं आईपीमेट रोहतक के बारे में बात करना है। आईपीमेट रोहतक के एग्जाम डेट एंड रजिस्ट्रेशन के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। देखिए, जो आईपीमेट रोहतक है, तो रोहतक आईएम ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब आपकी एग्जाम डेट क्या होगी और एडमिशन किस तरह से होगा। पूरी की पूरी डिटेल में इस वीडियो में यहां पर देने वाला हूं। यहां पर हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये टाइमलाइन से हम समझेंगे कि कहां कहां किस किस स्टेप पर आपको ध्यान रखना है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है और किस तरह से हमको प्रिपरेशन और कब से स्टार्ट करना चाहिए, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन और इंटरव्यू कब होगा वो सारी डिटेल यहां पर होगी। और क्या क्राइटेरिया, एक एक छोटी छोटी सी बात मैं यहां पर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, पहली एक छोटी सी बात कि अगर आपको लगता है कि हमसे जुड़कर कुछ तैयारी करना है तो हमारी बैचेस हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन एंड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक्स, मॉक्स, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो सकती हैं सिर्फ एक क्लिक पे, एक नंबर पर। और आपको ऑफलाइन आना है तो हमारी इंदौर में भी एक ब्रांच है। चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, यहां पर मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही बढ़िया सी चीज है। आईपीमेट रोहतक की टाइमलाइन, आपको ये जो टाइमलाइन है इसको नोट कर लेना है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है जो कि ये तैयारी में लगा है कि वो आईपीमेट दे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, आईपीमेट कौन दे सकता है? जो भी बच्चा 12th में 60% ला चुका है या लाने वाला है वो बच्चा आईपीमेट के लिए एलिजिबल है, राइट। 12th किसी भी स्ट्रीम की चलेगी, हाँ किसी भी स्ट्रीम की चलेगी। अगर आप साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या किसी भी स्ट्रीम के हो, आप यहां पर आईपीमेट रोहतक दे सकते हो। अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में आगे जाना है, रोहतक से आपको एमबीए करना है, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं? तो 6 फेब। अगर मैं यहां पर बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा कब से? 6 फेब से। ध्यान रखिएगा, 6 फेब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, मैं आपको फिर बता दूं कि अगर यहां पर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% है। अगर SC ST OBC की बात करूं तो उसमें 5% आप कम कर दीजिए, मतलब 55%। ये लोग रजिस्ट्रेशन यहां पर कर सकते हैं, राइट। देखिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। रजिस्ट्रेशन आप 6 फेब तक करवा लेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप 12th पढ़ रहे होंगे तो आप एग्जाम के शेड्यूल और एग्जाम के प्रिपरेशन में बिजी हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन आप चाहें तो शुरुआत में ही करवा लीजिए, एंड तक नहीं रुकिए अगर आपका टारगेट है तो। और हाँ, अगर अभी तक आपने आईपीमेट के बारे में सोचा भी नहीं और अब सोच रहे हैं तो भी आप एग्जाम दीजिए, डरिए मत, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आप यहां पर टारगेट कर सकते हैं तो तैयारी चालू कर दीजिए। अभी भी मैं बताऊं कि आप तैयारी भी करेंगे ना, तो आपके पास एक ऐसा समय है जिसमें आप तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखिए, आप जब आईपीमेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका यहां पर जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं। तो जो शेड्यूल है वो किस तरह से यहां पर दिख रहा है, तो वो देखिएगा जरा। यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, 10 अप्रैल तक चलेगा रजिस्ट्रेशन। और 10 अप्रैल तक जो रजिस्ट्रेशन चलेगा, 10 अप्रैल मतलब कि सुनिएगा, अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं तो अनुमानन मार्च तक आपकी एग्जाम से आप फ्री हो चुके होंगे, मार्च एंड तक में। और आप यहां पर हम जब बात करें अप्रैल की, तो 10 अप्रैल के 10 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे सोचने के कि मैं आईपीमेट दे या ना दे। पर फॉर्म अगर आपको दे रही है तो फॉर्म अभी भर के टेंशन फ्री हो जाइएगा, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4000 समथिंग कुछ इसका एग्जाम का फीस है, फॉर्म फीस है, वो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय आपको पे करना होगा, राइट। तो देखिए, एग्जाम का फॉर्म 10 अप्रैल तक आप भर दें। उसके बाद एग्जाम कब होगी, तो देखिए 20 मई, ये वो दिन है जो कि आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। 20 मई टारगेट डेट, यहां पर आपको एग्जाम देना होगी, राइट। तो 20 मई को एग्जाम होगी। एग्जाम जो होगी सुबह 9 बजे यहां पर इन्होंने शेड्यूल किया, जो कि पहले नहीं था ऐसा, राइट। तो बहुत बढ़िया है भाई, अर्ली मॉर्निंग एग्जाम हो जाएगी, ये शेड्यूल किया। और यहां पर ध्यान रखिएगा, एक ही सेशन में यहां पर एग्जाम होता है, ठीक है। तो यहां पर जो एग्जाम होता है ना, एक ही स्लॉट में एग्जाम होगा सभी बच्चों का जिसने भी रजिस्ट्रेशन यहां पर किया है। थोड़ा सा आगे बढ़े, तो एग्जाम आपने अगर यहां दे दी हो, मैं आपको फिर बताता हूं प्रिपरेशन के लिए एग्जाम पैटर्न की भी मैं बात करने वाला हूं। एग्जाम अगर आपने यहां पर दे दी हो, एग्जाम का पैटर्न हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं अभी वीडियो में आगे। एग्जाम देने के बाद जून 1st वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको कॉल आएगा, राइट। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को कॉल आएगा और कॉल होगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू। जैसे ही कॉल होगा और कॉल होने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है,
कॉल आया तो कॉल के बाद कॉल होगा पीआई के लिए। सेकेंड वीक ऑफ जून तक में आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, राइट। तो अनुमानन डेट है, ये डेट चेंज हो सकती है, पर ये डेट जो दी हुई है ये IIM रोहतक ने दी है, राइट। तो इंटरव्यू आपका सेकेंड वीक ऑफ जून में होगा और इंटरव्यू के बाद फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपको रिजल्ट आ जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और वो जो रिजल्ट होगा वो उसमें आपको एक ऑफर लेटर मिलेगा, राइट। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं इंटरव्यू एंड देन यहां पर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आप शॉर्टलिस्टेड होंगे, ऑफर लेटर होगा, ऑफर में आपको फीस का बोला जाएगा। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस ड्यूरेशन में आपको फीस सबमिट करके ऑफर को एक्सेप्ट करना है। और अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो जो भी आपने सबमिट किया है उसका भी एक डेडलाइन दिया हुआ है कि कितने समय तक हम फुल फीस रिफंड करेंगे और कितने तक नहीं करेंगे, राइट। तो ये पूरा टाइमलाइन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा टाइमलाइन आपके लिए बना हुआ है और इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही पूरा शेड्यूल चलेगा। प्रिपरेशन आपको इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग करनी है। अब देखिए मैं आता हूं एग्जाम पैटर्न पे, राइट। काम की चीज है एग्जाम पैटर्न। देखिए सभी को पता तो है लास्ट ईयर के पैटर्न चल रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। 40-40-40 3 सेक्शंस है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये तीनों सेक्शंस 40-40-40 है, 40 मिनट्स हैं, राइट। और यहां पर 4 प्लस मार्क्स हैं और माइनस मार्क्स 1 है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 1 है, राइट। देखिएगा यहां पर अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, ये जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका जो सिलेक्शन वेटेज है वो 45% है, 45% है पूरे एग्जाम का वेटेज। फिर पर्सनल इंटरव्यू 15% है, राइट। ये पूरा लास्ट ईयर का, इस बार का अभी ये परसेंटेज नहीं दिया है, राइट। इस बार का अभी नहीं दिया है, जो भी होगा वो थोड़े दिनों में और क्लियर हो जाएगा, पर ये लास्ट ईयर का है। फिर 10th और 12th के मार्क्स को भी 20% ईच वेटेज दिया है। देखिए ये बड़ा वेटेज है, राइट। ये लास्ट ईयर की बात है, राइट। हाँ लास्ट ईयर की बात है और इस वेटेज को, ये लास्ट ईयर जो बताया गया था उस वेटेज के हिसाब से है। थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ता हूं यहां पर, देखिएगा तो ये वेटेज जो है उसके बाद हम बात करें एग्जाम पैटर्न क्लियर है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप आईपी मेट को सोच रहे हैं और तैयारी आपने स्टार्ट नहीं करी है तो ये जो सब्जेक्ट्स की हमने बात करी, आप इनकी तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर लीजिए। क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। बहुत टफ एग्जाम नहीं होता, मॉडरेट लेवल का एग्जाम है। अगर आप थोड़ा सा ईमानदारी से प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं और एक अच्छा कॉलेज है, राइट। यहाँ पर हम बात करें आफ्टर 12th मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट कॉलेजेस की, तो उसमें आफ्टर 12th के अंदर अगर हम IIM इंदौर की बात करें तो एक बेस्ट कॉलेज बना जाता है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न हमको समझ में आ गया। सीट्स देखिए क्या चेंजेस हैं लास्ट ईयर से और अभी में, क्या चेंजेस है तो लास्ट ईयर और अभी में ये चेंज है कि पहले 160 सीटें थी, अब वो सीट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 180 सीटें यहां पर कर दी गई हैं, राइट। तो यहां पर 180 सीटें यहां पर उन्होंने करी है, राइट। तो ये सीट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सीट्स बढ़ चुकी हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो फाइनली अब देखिए इंटरव्यू जो होता है, मैं फिर आपको बता दूं 3 चीजों पे बेस्ड होगा। आपसे क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में, जो मैंने बोला था। देखिए इंटरव्यू एक राउंड है, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, तो अभी ही आपके एकेडमिक्स जो हैं वो भी इंटरव्यू में मैटर करेंगे। जनरल अवेयरनेस एक पार्ट है, वो भी इंटरव्यू मैटर करेगा। देखिए इंटरव्यू में जनरल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू में जरूरी होती है। तो आपको यहाँ पर आपके स्कूल का जो मार्क्स हैं वो तो मैटर करते ही करते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम क्रैक कर रहे हैं और ये दोनों में आप वीक हैं तो आप इसको भी अच्छा करिए, राइट। बहुत इजी तरीका है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अपने आप आपका जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा बूस्ट होगा, राइट। तो ये प्रोसेस है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखिए फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को, तैयारी, इसके जो आईपी मैट है रोहतक का, इसकी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी के साथ साथ आप आपके 12th के को भी थोड़ा सा फोकस रखिए, राइट। तो देखिए आई थिंक ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये आपको अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स को और आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको शेयर करिए, जो कि जिनका टारगेट आईपी मैट रोहतक है, राइट। उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। और अगर आपको लगता है कि हमसे किसी टॉपिक या किसी चीज पर डिस्कशन करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हैं, हमेशा अवेलेबल हैं, राइट। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में, और इसी तरह से हम अब आपके लिए
अलग अलग एग्जाम्स की लाइक आईपी मैट, सीयूईटी एंड पैट सेट एंड यूगेट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करते रहेंगे इसी तरह से, और आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ।